हिंदुस्तान। मोहतरम हजरात, जो हमारे मेहमान खुसूसी जो जम्मू कश्मीर से तशरीफ लाए हैं, अब मैं उन सबको एक एक करके आवाज़ दूंगा, वो मंच पर तशरीफ लाते रहें और उनका आप तालियों से खैर मकदम करते रहें। मोहतरम जगमोहन साहब। जनाब फार्मर चीफ जस्टिस गुप्ता जी और बाकी मेरे सारे बुजुर्गों, भाइयों, बहनों और कश्मीर के पुराने साथियों, जम्मू एंड कश्मीर के पुराने साथियों, आई कांग्रेचुलेट बिकॉज दिस इज द वॉइस ऑफ दोज पीपल who are wanting to shower roses on Mother India and not stones on Mother India. This is the voice of those who want India to be full of rivers of milk and honey and not of rivers of blood and brutality as we are seeing in certain portions. B is the voice of those people who want a united, strong India, whose civilization and culture believes in one family for the entire universe and wants to make an effective contribution to the creation of one world, one peaceful world in which all people with different faith, different ideologies can live in harmony and peace. This is the voice of those people. And not the voice of those people who are shooting people, innocent women, innocent children. And I am also very happy to say that this is the voice, so far as Jammu and Kashmir is concerned, of that segment of Jammu, Kashmir and Ladakh, which is the real segment. About 10% or 5 to 10% of the people who are being sponsored by outside agencies, who believe in terrorism, who believe in violence, and who have terrorized the entire population of the valley, they are portray themselves as the representatives of Jammu and Kashmir. पंडित नेहरू ने भी इस सारे मामले को यूएनओ ले जाने की गलती ना की होती तो आज कश्मीर में शांति होती, परंतु जिसे कहते हैं लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई, उस वक्त की गलती का जुर्माना हम आज भी दे रहे हैं। परंतु मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर के लोग यहां आए हैं, अपनी आवाज उठाने के लिए आए हैं, पाकिस्तान के 100 किस्म के मंसूबे हो, चाहे कश्मीर के अंदर 2 खानदानों का राज हो, दिल्ली में भी किसी एक खानदान का राज हो, परंतु कश्मीर को हिंदुस्तान से कोई अलग नहीं कर सकता। कश्मीर में के नाम पर जिस तरह एक कम्युनिटी के लोग, केवल घाटी के लोग जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जम्मू को भूल जाते हैं, लद्दाख को भूल जाते हैं, कश्मीर में रहने वाले भी जो मेजॉरिटी है उनको भूल जाते हैं और चंद लोग आकर यहां पर पाकिस्तान के पैसे से कश्मीर के आवाज बन जाते हैं। अब ये धांधली नहीं चलने वाली। मैं आज के प्रोग्राम के आयोजकों को बहुत बधाई देता हूं। पूरा हॉल भरा हुआ है और कश्मीर की यह आवाज हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में गूंजेगी, उसके बाद यूएन में गूंजेगी और एक ही बात कहेगी, कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग है। भारत माता की, भारत माता की। 63 साल के बाद अब
अभी तक हमारा देश कश्मीर की समस्या का समाधान नहीं कर पाया। हमको लगता है कि कश्मीर की समस्या हर साल 2 साल 4 साल के बाद और ज़्यादा उलझती जाती है। क्या हमारे देश की कोई कमजोरी है? क्या हमारे देश में दृढ़ निश्चय के साथ कोई नीति धारण नहीं हो रही है? कहां पर कौन सी कमजोरी है, इसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। क्या देश की नीति में सिर्फ अपीजमेंट है? क्या देश की नीति में सिर्फ इग्नोर करना है कुछ बातों को? जब तक ये नीतियों का सुधार नहीं होगा, जब तक कश्मीर की समस्या को दृढ़ निश्चय से उसको रिजॉल्व नहीं किया जाएगा, उस प्रॉब्लम को दूर नहीं किया जाएगा, तो कश्मीर के लोग तो ऐसे पिसते रहेंगे और देश का जो एक लार्जर इंटरेस्ट है उसका तो हमेशा से नुकसान होता रहेगा। मुझे आशा है कि जो नीति निर्धारण यहाँ होती है वहाँ पर इन विचारों को कंसिडर किया जाएगा। धन्यवाद। जब 1990 में कश्मीर के अंदर ये उग्रवाद की आग चली, देश जिसको घर जमीन फरदोस अस्तो हमें अस्तो कहते हैं कि अगर दुनिया में कहीं जन्नत है तो यही है। उसका मैं एक शेर में जवाब दे देता हूं। एक दिन हम सैर को निकले, दिल में कुछ अरमान थे। एक तरफ दुनिया की बहारें, दूसरी तरफ शमशान थे। चलते चलते पांव को हड्डी लगी, उस हड्डी के ये फरमान थे, ए चलने वाले जरा संभल के चल, कभी हम भी तो इंसान थे। आज मैं उसको स्वर्ग नहीं मानता हूं, नर्क से भी बदतर है। हर 2 किलोमीटर के बाद कब्रों के खंडात पड़े होते हैं, वहां इतना कतरे गर्द हो चुका। मैं अपील करता हूं इस मंच के माध्यम से कि यह सिलसिला बंद होना चाहिए। आज इसके लिए मेरे मीडिया के साथी, माफ करें मेरी छोटी मैं बात कहूंगा, कुछ जिम्मेदार मैं वो भी मानता हूं इसमें हिस्सेदार हैं, क्योंकि इन्होंने बढ़ा चढ़ा के इस चीज को पेश किया है मानो जम्मू कश्मीर पूरा भारत के खिलाफ है। यह गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है। जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन वो 1 करोड़ 7 लाख की है और 1 करोड़ 7 लाख में से 60% मुस्लिम है, 40 नॉन मुस्लिम है। अब जो 60% मुस्लिम है उसमें से ये 35% गुर्जर बकरवाल पहाड़ी अगर निकाल लो तो ये 35% बचते हैं। बाकी पीछे कितने रहते हैं? 25% जो मात्र कश्मीरी लैंग्वेज बोलते हैं। अब ये कहा गया कि कश्मीरी सारे उग्रवादी है, मैं ये भी मानने के लिए तैयार नहीं हूं। उनमें से भी 2 या 3% लोग जो है वो पूरे देश को, पूरी कौम को, पूरे समाज को बर्बाद करने जा रहे हैं। वो किसके इशारे पे चलते हैं वो सब लोग जानते हैं। इस्लाम के नाम पे ये ठेकेदार जो 4 बैठे हैं, इनकी ठेकेदारी आइंदा नहीं चलेगी। आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, आप लोगों की ताकत चाहिए, हमारे साथ चाहिए। कश्मीर भारत का रहेगा, भारत के सारे रहेगा। जय भारत, जय हिंदुस्तान। हम एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। मैं एक शायर भी हूं, कुछ लफ्जों को जोड़ता हूं और अपने मुल्क के लिए मेरे वालिद मोहतरम ने भी खिदमत की है और मैं बड़ा फख्र समझता हूं कि मैं मजबूत भारत का बाशिंदा हूं। मैं उन लोगों से कह देना चाहता हूं जो अभी भी जम्मू कश्मीर में ये समझते हैं कि कश्मीर को भारत से अलग किया जाए, असंभव। चांद पर घर बनाए जा रहे हैं, सूरज पर जाने की कल्पनाएं की जा रही हैं। जा सकते हैं वैज्ञानिक, जब चांद पर घर बन सकते हैं, सूरज के करीब जाने की कल्पना कर रहे हैं। लेकिन मैं उन लोगों से कह देना चाहता हूं कि हम मजबूत भारत के साथ जम्मू कश्मीर को कोई अलग नहीं कर सकता है। वो नारे नहीं चलेंगे कि जब एक जमाने में कहा करते थे कश्मीर में, हम सुनते थे, जो हमारे यहां विदेश से भी लोग आए हुए हैं जिनको इस्लाम के बारे में कहा जाता है
Actual Islam is the religion of peace, security and joy. ये असली माने हैं इस्लाम के। और जम्मू कश्मीर में जो कुछ अलहदी की पसंद लोगों ने जम्मू कश्मीर में ये समझ रखा है कि हम हिंदुस्तान से नहीं रहेंगे, मैं उन लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि क्या नांगे मुल्क पाकिस्तान के साथ रहोगे, जहां पहले जमाने में कुरान पाक लेकर मस्जिद में इमाम जाते थे, आज बम लेकर वहां मस्जिदों में जा रहे हैं। मुझे फख्र है कि मैं उस मुल्क का बाशिंदा हूं जहां सबसे ज्यादा दुनिया में अगर आराम से आज मुसलमान कहीं सो रहा है तो वो हमारे मुल्क हिंदुस्तान में। अगर दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिदें हैं तो वो मेरे मुल्क हिंदुस्तान में है। अगर दुनिया में सबसे ज्यादा हिफ्ज़े कलामुल्लाह आपको मिलेंगे तो वो हमारे मुल्क हिंदुस्तान में मिलेंगे। और अगर दुनिया में सबसे ज्यादा शांति वाले लोग आपको मिलेंगे तो वो मेरे हिंदू भाई मिलेंगे। मेरे भाइयों, हम मजबूत हैं, हम रहे या न रहे, लेकिन ये हमारा वादा है आप लोगों से कि हम इस तिरंगे को अपने प्राचीन काल जमाने से इज्जत करते चले आए हैं। ये हमने इसलिए नहीं पहना है कि हमने यहाँ इस मंच की शोभा बढ़ानी है, ये हमारे खून में दौरा करता है और हर मुसलमान के खून में दौरा करना चाहिए। मुल्क से मोहब्बत करोगे तो कलाम साहब की कुर्सी तक भी पहुंच सकते हो। भारत माता की, भारत माता की। मुझे फख्र है इस बात का कि मैं हिंदुस्तानी हूं, इसलिए कि कल जब मैंने यहां दिल्ली में एक हॉल में सईद अली शाह गिलानी को बोलते हुए देखा, अरे गिलानी साहब, इसी को भारत कहते हैं, इसी को भारत कहते हैं, इसी को सेक्युलर मुल्क कहते हैं कि आपको भी आपकी बात करने का मौका दिया गया। जो अगर आप यही बात पाकिस्तान में करते, आपको मैं तब मानूंगा आप जब पाकिस्तान में आप हिंदुस्तान की बात करो। अगर आपको वहां से गोलियों से और बम से नहीं उड़ा दिया गया उधर ही, तो तब मैं आपकी बात को मानूंगा। यही हिंदुस्तान है जहां गिलानी को बात करने का पूरा मौका दिया गया है। अगर आप पेल्विसाइड की बात करते हो, हक की खुदादत की बात करते हो, तो बशीर नाज कहता है कि मैं हिंदुस्तान के साथ हूं, मेरा वोट हिंदुस्तान के साथ है, मेरा मुल्क हिंदुस्तान के साथ है। तो अखबार में आपने पिछली दफा अखबार में आपका ये स्टेटमेंट क्यों आया है कि इनके साथ सोशल बाइकआउट करो, और यहां दिल्ली में आकर आप कहते हो कि पेल्विसाइड के बाद जो हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते तो मुझे मंजूर, पाकिस्तान के साथ रहना चाहते तो मंजूर। आपने जो भारत का नाम वहां पे लेता है आप उसको मारते हैं वहां पे। क्या आपका यह मकसद है कि जो भी हिंदुस्तान का नारा देगा, जो हिंदुस्तान का अपना मुल्क समझेगा, उसको खत्म किया जाएगा? अरे गिलानी साहब, कश्मीर को आपको तालिबानी बनाना है, कश्मीर को आपको अलकायदा बनाना है, उसकी इजाजत हम जो यहां पे आए हैं, हम इसकी इजाजत नहीं। हम यहां कुछ 20-30 लोग आए हुए हैं, लेकिन हम हजारों लाखों के तादाद में वहां नेशनलिस्ट है जो भारत के साथ प्यार करते हैं, जो भारत को अपना देश मानते हैं, और हमें फख्र है हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी रहेंगे और हिंदुस्तानी मरेंगे। जय हिंद। जो जुल्म हमने 90 से सहे हैं, अल्लाह न करे दुनिया का कोई इलाका वो जुल्म सहे, उन पर ऐसी मुसीबतें आए। लेकिन तकरीर करने वाले बहुत हैं, सभी हमदर्दाना बोलियां बोलते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हमारे साथ साथ कोई चलने के लिए हमारे सामने नहीं आया है। हमारे घरों का लूट मार हुआ, हमारी बहनों की इज्जत चली गई, हमारी माएं बेवा हो गई, हमारी बहनें बेवा हो गई, उसी में मेरी बहन के 3 बच्चे भी चले गए। लेकिन सरकार ने सिर्फ ये कहा उफ ये हुआ, लेकिन आज तक किसी ने हमारी तरफ एक नजर भी न उठाई कि आखिर उनका घर कहां गया, उनका घर किस तरह उजड़ गया।
सेंटर सरकार ने इतना पैसा भेजा, वो पैसा कहां गया, किसकी तिजोरी में गया? बाहर से पैसा आया, वो उन लोगों की तिजोरियों में गया जो आतंकवाद को हवा देते हैं, और हम रह गए कश्मीरी बेचारे। बेचारा कहना आसान है, लेकिन उनसे हमदर्दी करना बहुत मुश्किल है। मेरे भाई